सबको जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबका स्वागत है। महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सब लोग मिलकर धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप आपकी भेड़ों को लेके आए परमेश्वर, आपकी अद्भुत योजना है परमेश्वर। आज का दिन परमेश्वर आपका है प्रभु। आज की मीटिंग आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका पहरा होने पाए, पवित्र आत्मा जी हमारी जुबानों पे आपका पहरा होने पाए परमेश्वर। हमारे उठने बैठने चलने में आपका पहरा होने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। अंधकार की सारी शक्तियां आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक मसीह विरोधी को मैं अंधा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। उसकी आंखें होते हुए भी वो नहीं देख पाए परमेश्वर। आपकी गूंज होने पाए, आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर, आपकी तारीफ होने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना परमेश्वर, हर एक बात आपको ग्रहण योग्य हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा। दो घड़े में घटू रहे इसी राजा। दो घड़े में घटू आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु प्रसन्नता करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रसन्नता करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको गाती रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको गाती रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है,
जीवन में यीशु तेरा नाम लाल करे मेरी सारी तुम्हें बेताल बनूं रूठा मिले मैं भी कमाल बनूं मेरी सारी तुम्हें बेताल बनूं रूठा मिले मैं भी कमाल बनूं दुनिया का नूर है यीशु मेरी राह सहारा रहे दुनिया का नूर है यीशु मेरी राह सहारा रहे मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना तेरा तुझे गाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम लाल गाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम लाल गाता रहे मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरे सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझ में आता रहे जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझ में आता रहे मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे गाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम लाल गाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम लाल गाता रहे जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं सुनता रहे मैं सुनाता रहूं जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं सुनता रहे मैं सुनाता रहूं जब भी तेरे में गाऊं तेरा रूप मुझ में आता रहे जब भी तेरे में गाऊं तेरा रूप मुझ में आता रहे मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे गाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम लाल गाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम लाल गाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम लाल गाता रहे हम लोग एक आराधना करें, वर्शिप करें। परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है। हर एक को छूने के लिए परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है। अपने दिलों को खोलिए, अपने मनों को खोलिए। परमेश्वर हर एक परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर, वो आपके हर एक परिस्थिति को जानता है। उसने आपको बनाया, अपनी सांसों को फूंका है उसने। आप आराधना में लीन हो जाइए, मग्न हो जाइए। परमेश्वर आपके सारे बंधनों को तोड़ेगा। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे।
आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे नाम, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे नाम, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनादी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनादी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तेरे लिए सब कुछ बदल दे मेरा, तेरे लिए जिंदगी सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे नाम, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे नाम, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू अभिलाषी, देता है तू जिंदगी, देता है तू अभिलाषी, सब कुछ तेरे हाथ में, देता है तू खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे नाम, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे नाम, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरा 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 हे रूह पाक तेरा, तेरा 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 हे रूह पाक तेरा, तेरा 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 तेरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझे को, आसमानी खुशी से भर दे मुझे को, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। ओ तेरा 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 मेरे बाप तेरा, ओ तेरा 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 मेरे बाप तेरा, ओ तेरा तेरा ओ तेरा तेरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उठेरा, चश्मा बन के उठेरा,
विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया, आराधना मेरी वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना मेरी, आराधना मेरी वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अंग्रेजों समान उतर आओ, सनसनाहट के साथ उतर आओ। अंग्रेजों समान उतर आओ, सनसनाहट के साथ उतर आओ। उतर आओ, उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ, उतर आओ, उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. मेरे पिता परमेश्वर सुंदर वर्षिप हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. खुदा का धन्यवाद करते हैं, सुंदर वर्षिप के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु का यहाँ आने के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का हमारे बीच में आने के लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु धन्यवाद करते हैं, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब लोग एक साथ प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये अद्भुत मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर से सुन रहे हैं सबों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जीवन में परमेश्वर हजार गुना फल लेके आए परमेश्वर। हर एक बात महिमा, आदर और जलाल देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बातों में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। यस मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, वर्शिप के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यस मेरे लॉर्ड पिता, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। आज के नए दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया पिता परमेश्वर, आज के मगन और आनंदित होते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं वो खत्म करके पिता परमेश्वर, नम्र और दीन करके पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते पिता परमेश्वर। आपकी जैसा स्वभाव हमारा भी बनाते पिता परमेश्वर, नम्र और दीन बनाते पिता परमेश्वर। आज हम यहाँ से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने हमें ये भवन दिया पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, हमने आपको नहीं चुना पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक सदस्य रेडी हो जाओ, आज पवित्र आत्मा की आग आएगी। हर एक सदस्य तैयार हो जाओ, अपने मनों को वचन की ओर लगाइए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तैयार हो जाइए। अपने कानों को वचन की ओर लगाइए मेरे प्यारे भाई बहन। आज परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरेगा। यदि आपके जीवन में कर्जा है तो वो चला जाएगा। कंडीशन कैसी भी हो, अगर आप टेंशन में होकर आए हो तो आज आपके जीवन से टेंशन चली जाएगी। अगर आप बीमारी में होकर आए हो तो चाहे आप समस्या में होकर आए हो तो आज आपकी समस्या चली जाएगी। नशे में होकर आए हो तो आज आपकी समस्या चली जाएगी। आपको परमेश्वर पिता बीमारी से उठाने वाला है। परमेश्वर पिता आपको चंगा कर रहा है मेरा, आपको ब्लेस कर रहा है मेरा, आपको उठा रहा है। आप पवित्र आत्मा की आग आ रही है। आज मेरे यीशु मसीह की फायर आ रही है आपको। आज मेरे यीशु मसीह की आग आ रही है। शैतान जल रहा है। Amen. Jesus. शैतान जल रहा है आपको देख के, वो आपकी ब्लेसिंग को देख के जल रहा है, वो आपके अभिषेक को देख के जल रहा है, वो आपके मसीह को देख के जल रहा है, वो आपकी चंगाई को देख के जल रहा है।
करके पिता परमेश्वर हर एक शैतान की योजना को मैं कैंसिल करती हूँ Yes, amen. हर एक शैतान की युक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ Amen. Yes, amen. धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर का आज आपके जीवन में भरपूरी का आत्मा आ जा रहा है Yes, आ रहा है Lord. मेरा Jesus. परमेश्वर। आज आपके जीवन में सामर्थ आ रही और रिसीव करो अपने जीवन में यीशु मसीह की सामर्थ आ रही जब यीशु मसीह की सामर्थ आती है आपके जीवन में तो कोई बीमारी आपके जीवन में नहीं रहती कोई दुख आपके जीवन में नहीं रहता कोई दुर्बलता आपके जीवन में नहीं रहती कोई गंदगी की आत्मा आपके जीवन में नहीं रहती कोई लड़ाई झगड़ा आपके जीवन में नहीं Yes, रहता। amen. आज हर एक तलाक कैंसिल होंगे आज हर एक पति पत्नी के झगड़े समाप्त होंगे। Amen. आज मेल मिलाप का आत्मा आ रहा है मेरे प्यारे Lord भाइयों Jesus. बहनों, आपके जीवन में मेल मिलाप का आत्मा आ रहा है Yes, मैं धन्यवाद करती परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती आज शैतान हार गया है Yes. शैतान तो पहले से ही हारा हुआ है Yes, शैतान Lord. हार गया है शैतान नहीं डरता। शैतान का सिर को चलते हम Yes, यीशु Lord. मसीह के सामर्थ्य के नाम से Yes, शैतान का Jesus. सिर को चलते आज हम यीशु Yes, मसीह के सामर्थ्य के नाम से शैतान किसी मनुष्य से नहीं डरता शैतान किसी व्यक्ति से नहीं डरता शैतान डरता तो सिर्फ आग से डरता है वो फायर से डरता है Yes. परमेश्वर पिता की भस्म करने वाली आग आ जा रही है Oh, yes, मैं Jesus. धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। Jesus. पिता परमेश्वर जितने लोग यहाँ पर आए हर एक को मैं ब्लेस करती हूँ हर एक लोग आज आशीषित है मेरे पिता परमेश्वर मेरे भाइयों और बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर कभी दुख न आने पाए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का जितने भाई बहन आ गए उनको सिर के बालों से लगा के पैरों के नाखून तक हील घोषित करती हूँ Yes, Oh, yes, मैं Jesus. करती हूँ, उनके जीवन में आज से उनका दुख चला गया Yes, आज से amen. उनकी परेशानी चली गई Yes, पिता आज से उनकी बीमारी चली गई Yes, amen. पवित्र आत्मा की अग्नि को रिसीव इन द नेम ऑफ Yes, पिता परमेश्वर। रिसीव करो मेरे पवित्र आत्मा टच इन द नेम ऑफ एक के मामा को छुएगा आज मेरा पवित्र आत्मा टच मेरे पवित्र आत्मा के टच को महसूस करो मेरे प्रिय भाई बहन आपके आसपास पवित्र आत्मा की अग्नि आ रही है पवित्र आत्मा ने आप सभी को घेर रखा है आप सब सुरक्षित है आज से आपके मनों में शांति आ रही है आज से आपके मनों में पीस आ रही है मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता हमारे हृदय में से के हृदय को निकाल के Oh, yes, Lord Jesus. मेरे परमेश्वर। दया वाला हृदय Yes, वो माफी amen. वाला हृदय Yes, हमारे amen. मनों में किसी के प्रति बुराई हो Yes, पिता परमेश्वर को हमारे जीवन से निकाल देते हर एक बुराई को पिता परमेश्वर में छोटी सी प्रार्थना मांगते आपकी बेटी यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति वंदना और उसका धन्यवाद करेंगे आज का दिन परमेश्वर ने बनाया आप सब आनंदित हैं आप सब आनंदित हैं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आप सब आनंदित हैं परमेश्वर ने हमें आनंदित रखा है परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है परमेश्वर के भवन से हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु ने हमें यहाँ लाया है प्रभु का अनुग्रह है हमारे ऊपर ये प्रार्थना ये मीटिंग को हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं और आगे का सारा समय प्रभु के हाथों में देते हैं किसी की कोई गवाही है तो शेयर कर सकते हैं आइए सबको जय मसीह की। जय मसीह परमेश्वर कितना महान है एक बार उसने फिर साबित किया है मेरी ज़िंदगी में। मैंने आपको पहले भी गवाही दी थी मेरी कि मुझे 2 बार परमेश्वर ने बचाया है और अभी की तुरंत की घटना है 7 तारीख को जब मैं रतलाम गया था और लौटते टाइम अब वो क्या पता नहीं मेरी आदत है कि मुझे गाड़ी तो तेज़ चलाना ही पड़ता है खाली देखता हूँ तो चला लेता हूँ तेज़ तो ऐसा ही हुआ कि मैं लौट रहा था तो स्पीड में था तो गाड़ी क्या है ट्रक जा रहा सामने से डिवाइडर क्या है सड़क का काम चल रहा था तो आधी सड़क बन रही थी आधे में ट्रक जा रहा था वो उस जगह नहीं थी मैं तो स्पीड में था मैंने कहा ये ट्रक धीरे जा रहा मैं आज के आगे निकल जाता हूँ हमेशा से सोचता हूँ मैं तो फिर मैंने कोशिश करी और मतलब 4 फीट का गैप था सिर्फ जो सड़क की जो बॉर्डर होती है उसके बाद खाली पट्टी होती है जो पैदल चलने वालों के लिए या बाइक चलाने के लिए होती है मैंने ये 4 फीट की जगह में निकल जाऊंगा मुझे अपना कॉन्फिडेंस
तो मैं उसमें घुस गया और घुसते से मुझे मालूम पड़ा वो सॉरी बारी बारी चूड़ियाँ पड़ी उस पर पूरा रास्ता में। वो चूड़ियाँ ऐसी कि गाड़ी स्लिप होती हो ही जाती हो तो, लेकिन मैं तो घुस गया उसमें और मेरा मुंह से निकल गया और मैं प्रभु बचा मुझे बचा मैंने मुंह से निकला क्योंकि नहीं मैं तो गया था, खत्म था कि गाड़ी से स्लिप होती ट्रक के नहीं आया था, पक्की बात थी। मुझे फिर याद आ गया मेरे पुरानी घटना मैंने परमेश्वर ने बचाया था, अभी भी वही बचाएगा। तो मैंने नाम लिया प्रभु बचा मुझे, और बस वो गाड़ी निकल गई और तो मिट्टी में से निकल गई बारी बारी चूड़ी में से, जबकि वो तो स्लिप मारती तुरंत 100% मारती। मैं देखा नहीं, जब गाड़ी डाली ना तो देखा नहीं था चूड़ियाँ पड़ी वहाँ, लेकिन परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर बहुत दयालु है। परमेश्वर ने फिर साबित किया कि वो जब किसी के साथ होता है ना, दुनिया की कोई ताकत उससे छू भी नहीं सकती, कोई मार नहीं सकती। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। भाई रुके, ब्रदर की गवाही है कि ये अपने घर से कहीं 150 किलोमीटर दूर रतलाम कुछ काम से रतलाम जा रहे थे, तो वहाँ पर तेजी से गाड़ी चला रहे थे, अनबैलेंस हो गए, उनका बैलेंस बिगड़ गया और वहाँ पर रास्ता खराब मिला उन्हें और वहाँ पर वो सब कुछ अनबैलेंस हो गए। मतलब वो नियंत्रण खो चुके थे कि उनकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई, नियंत्रण खो चुके थे। उन्होंने अपना सब कुछ मतलब वो आपे से बाहर हो गया, सब कुछ उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं रहा। मतलब घबरा गए और वो सोचे कि अब क्या होगा आगे की। वीडियो देखा है कि उसमें जरा सी चोरी मतलब रेती में स्लिप हो जाती गाड़ियाँ, देखा मैंने मरते हुए लोगों को। वही स्थिति मेरे सामने थी बिल्कुल। मेरे नाम में गया आज, लेकिन परमेश्वर को याद किया मैंने, परमेश्वर ने मुझे फिर से बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर का। लेकिन भाई ने सोचा कि मैं अब नहीं बचूंगा, लेकिन बचाने वाला परमेश्वर है, हमें सहायता करने वाला परमेश्वर है। उसके ब्लड में हम ढाक के चलते हैं। हम हमेशा यही बात बोलते हैं और आप लोगों से भी यही बात बोलते हैं हम कि आप यदि है ना घर से निकले तो परमेश्वर से बातें करके निकले, परमेश्वर को आप साथ लेके निकले, उससे प्रार्थना करके निकले। यदि आप कुछ भी खाते, छोटा बड़ा कुछ भी खाते, तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करके खाएं, तो आपके जीवन में आधा आपकी जो समस्याएं हैं, आधा ब्लेसिंग आपके जीवन में तो ऐसे आ जाएगा। बाकी का जो ब्लेसिंग है वो वचन और प्रार्थना से आता है। तो हम ताली बजाएं भाई की गवाही के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, अनुग्रह करें कि उसने एक और महान चमत्कार किया है। वो आपके जीवनों में भी ये चमत्कार करेगा। आप सब ये गवाहियों को रिसीव करें। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। माइक ले लो। परमेश्वर जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं ये सुंदर गवाही के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये गवाही से परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर ये गवाही सुनेंगे परमेश्वर उनका जीवन बदल जाएगा परमेश्वर। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ ये गवाही के द्वारा परमेश्वर उनके जीवनों में परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक एक्सीडेंट का आत्मा आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। प्रभु अब हम वचन में जाते हैं। परमेश्वर की दासी अपने अनमोल वचन प्रभु की बातों से आपको अनुग्रह करेगी। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। ये वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा, भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तुम्हें परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे।
धन्यवाद 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 कहते जीवित महान परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर दिन सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद। आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित होते मेरे परमेश्वर पिता। आज की पूरी मीटिंग को आपके हाथों में देती हूँ पिता। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर वर्शिप के लिए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। अब वचन खुलने पे पिता परमेश्वर, वचन पे जरा बात करना, जब तेरे वचन को पढ़ा जाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे गहरे भेदों को हम जान सके मेरे परमेश्वर, और प्रकाशन हम पर हो मेरे परमेश्वर पिता। जुबान मेरी हो पिता, पर बोलने वाले आप हो मेरे परमेश्वर पिता। एक एक शब्द आपकी ओर से, एक एक वर्ड आपकी ओर से हो मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। छोटी सी विनती प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो वचन निकालते हैं यहेजकेल 18 अध्याय, यहेजकेल 18 अध्याय उसका 23 से पढ़ेंगे, पेज नंबर 988। कौन सा ये पढ़ूं? प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर इससे खुश नहीं होता है कि अगर हम अपने पापों में मर जाए। हालेलुया। अगर हम पापी, अगर हम बेविचारी है, संसारिक अभिलाषाओं में है, नशे पदार्थ में, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इन सब में अपना जीवन बिताए। परमेश्वर चाहता है हम अपने मनों को फिराए, परमेश्वर के पास वापस लौटाए। हालेलुया। जैसे कि मैं पाप में थी लेकिन परमेश्वर मुझे वहां से लेकर आया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा की ये वाणी है, कोई मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की वाणी है। क्या है कि क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? हालेलुया। तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता, वो खुश नहीं होगा अगर अपने पाप में हम अपने जीवन व्यतीत करें। तो अगर हम पाप में जिए तो वो खुश नहीं होगा। वो चाहता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। एक एक रूह बहुत कीमती, एक एक रूह बचाई जाए। मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। हालेलुया। तो उसका पढ़ेंगे 24 से। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट से सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वो जीवित रहेगा? परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी, एक विश्वासी अपने धर्म से फिरकर, अगर वो परमेश्वर का मानने वाला हो और अगर वो फिर जाए, अगर वो पापों में गिर जाए, टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, सारे दुष्ट के काम करने लगे, पाप में हो जाए, व्यभिचार में हो जाए और नशे में हो जाए, एक विश्वासी अगर पाप में गिर जाए तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो क्या वो जीवित रहेगा? वो नहीं रह सकता, वो नाश हो जाएगा। परमेश्वर का वचन आगे कहता है जितने धर्म के काम उसने किए हो उसमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। हालेलुया। तो जितने भी धर्म के काम उसने किए हो, कितने भी अच्छे काम क्यों ना करे हो, लेकिन उसमें से उसको भी स्मरण ना किया जाएगा, उसको भी याद ना किया जाएगा। हालेलुया। लिखा जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वो मर जाएगा। हालेलुया। वो नाश हो जाएगा। जो पाप उसने किया हो, जो व्यभिचार उसने किया हो, जो गलती उसने किया, गुनाह उसने किया, उसके कारण वो नाश हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम नए नियम में देखते हैं कि जो लोग, परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग हे प्रभु कहते हैं वो हर एक स्वर्ग के राज के वारिस ना होंगे, केवल वही होंगे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। कितने विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो वो जीवित रहेगा। कितने धर्म के काम उसने किए हो उसमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा, किसी काम का स्मरण नहीं किया जाएगा, बल्कि जो विश्वासघात और जो पाप उसने किए उसके कारण वो नाश हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। लिखा है तो भी तुम कहते हो प्रभु की गति एक सी नहीं है। इजराइल के घराने देख, क्या मेरी गति एक सी नहीं? वो तो युगानुयुग जीवता परमेश्वर है, वो युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। वो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। हालेलुया। परमेश्वर जीवित परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर है। लिखा प्रभु की गति क्या एक से नहीं है? इजराइल के घराने देख, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ये गति अनुचित नहीं? जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वो उसके कारण मरेगा, अर्थात वह टेढ़े काम के कारण मर जाएगा। तो लेकिन क्या लिखा है आगे? फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो अपने प्राण बचाएगा। जो दुष्ट है, जो पापी है, वो क्या अपने दुष्ट काम से फिरकर अगर वो न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वो बच जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। कितने विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसे वो कभी लज्जित नहीं होने देगा, वो किसी के सामने झुकने नहीं देगा उसको। हालेलुया। बल्कि दुनिया उसके सामने झुकेगी, घुटने टेक देगी, लेकिन अगर जो परमेश्वर का मानने वाले होगा, जो उस पर विश्वास करेगा,
करेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसको कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर इसने मेरे साथ ऐसा किया, हम दोष लगा रहे हैं किसी पर, लेकिन परमेश्वर उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो परमेश्वर क्या कहता है? क्या कहता है कि दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वो अपने प्राण बचाएगा। अगर उसने रिपेंट कर लिया हो, पश्चाताप कर लिया हो, तो वो परमेश्वर की संतान कहलाएगा। लेकिन अगर हम दोष लगाते जा रहे हैं, हमको नहीं पता कि उसने रिपेंट कर लिया, लेकिन उसने रिपेंट कर लिया है, तो क्या कहता है परमेश्वर? वो अपने प्राणों को बचाएगा। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर से दोष लगाए जा रहे हैं कि परमेश्वर उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, क्योंकि जब न्याय का टाइम आएगा तो परमेश्वर ये नहीं पूछेगा किसने क्या किया, परमेश्वर हमसे लेखा लेगा कि तूने क्या किया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे पूछेगा, ये नहीं पूछेगा तेरे भाई ने क्या किया, तेरे फ्रेंड ने क्या किया, रिश्तेदार ने क्या किया, परमेश्वर हमारे से लेखा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। इस 27 आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। लिखा है कि जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वो अपना प्राण बचाएगा। हम देखते हैं नए नियम में इस क्रूस पर चढ़ाए हुए डाकू को। हालेलुया। वो पापी था। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? एंड टाइम पे उसने क्या किया? परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर जब तू अपने राज्य में आए, यीशु मसीह को बोला कि यीशु मसीह जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि रहना। हालेलुया। तो यीशु मसीह से क्या बोलते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। वो भले कितने भी पाप किए होंगे, लेकिन वो 1 सेकंड लगा उसको स्वर्ग जाने में। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग लोक में गया। हालेलुया। तो हम 30 से पढ़ेंगे। लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराध को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। परमेश्वर क्या कहता है? पश्चाताप करो और अपने सारे अपराधों को छोड़ो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, क्योंकि नए नियम में हमने पढ़ा है, क्या लिखा है? यूहन्ना ने किस बात का प्रचार किया? लिखा मन फिराओ। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है? अपने अपराधों को छोड़ो, पश्चाताप करो। हम 31 से पढ़ेंगे कि अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है अपने अपराधों को जो तुमने किए हैं वो दूर कर दो। हर एक बुराई को, हर एक बुराई, हर एक चुगली को, हर एक नफरत को, हर एक जलन को हम अपने आप से दूर करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास जब जाते हैं तो हम एकदम पवित्र बन के जाना रहता है, दीन बन के जाना रहता है। हालेलुया। तो हम अपने अंदर से सारी बुराई दूर करें। अगर जो आदत आप छोड़ नहीं पा रहे, आपको पता है कि मेरे में बुरी आदत है, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे, तो आप परमेश्वर के सामने जाए, घुटने टेक के परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर ये मैं छोड़ नहीं पा रही, इसको छोड़ने में आप मेरी सहायता कीजिए, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। लिखा है, हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इससे पश्चाताप करो ताकि तुम जीवित रहो। हालेलुया। हम पश्चाताप करें, अगर हमारे में कोई कमी तो उसे परमेश्वर दूर करेगा। हम नहीं छोड़ पा रहे तो परमेश्वर छुड़ाएगा। उसका भय मानना हर समय कि वो मुझे देख रहा है। हालेलुया। अगर हम 4 लोगों के साथ में बैठे हुए हैं और अगर वो ऐसी बुरी बुरी बातें कर रहे, ठट्टा कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं करना, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। हम कहीं भी जाए, उठते बैठते ये ध्यान हमारे माइंड में सेट कर लो कि परमेश्वर हमें देख रहा है। कहीं मेरी जुबान से ऐसी कोई बात तो नहीं निकल रही जो परमेश्वर को दुख पहुंचाए। हालेलुया। हम पाप करते मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या आप चढ़ाना चाहते हैं उसे क्रूस पर? नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर पहले सब कुछ पूरा कर चुका। लिखा है इट इज फिनिश, वो सब कुछ पूरा कर चुका। अब हमारी बारी है। उसने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, अपने प्राणों को दिया है उसने, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम पढ़ते नए नियम में कि अगर हम अपने अपराधों को मान ले, उसे छोड़ दे, तो हमें क्षमा करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। तो जो पापिनी स्त्री थी, आप जानते हो, कितने जानते हैं इस पापिनी स्त्री के बारे में, जो कि व्यभिचारिणी थी, स्त्री थी? कौन जानता है उसके बारे में? जिसने यीशु मसीह के पाँव को अपने बालों से पोंछा था, आंसू से भिगो के अपने बालों से पोंछा था। कितने जानते हैं उसको? हालेलुया। कितनों ने पढ़ा है? अपने हाथों को उठाए। तो उसमें क्या लिखा है कि पापिनी स्त्री ने अपने आंसू, अपने जब पश्चाताप किस प्रकार प्रकट किया, किस प्रकार उसने प्रकट किया? उसने अपने आंसू और दीनता के साथ, हालेलुया, अपने पश्चाताप को प्रकट किया। हालेलुया। और अगर हम जक्कई में जाते हैं, जक्कई जो चुंगी लेने वाला था, उसने किस प्रकार अपने पश्चाताप को, अपने रिपेंट को जाहिर किया, प्रकट किया? किस प्रकार किया कि उसने क्या करा? जक्कई ने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दी। हालेलुया। और क्या लिखा है, क्या बोला उसने उसके बाद कि जो कुछ मैंने अन्याय करके ले लिया हो उसका 4 गुना मैं फेर दूंगा। हालेलुया।
तो जब हम रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, जब परमेश्वर हमें साफ करता है, अपने जैसा बनाता है, पवित्र बनाता है, फिर हमारे मन में कुछ नहीं रहता, हमारा बोझ हल्का हो जाता है। परमेश्वर कहता है कि प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो यीशु मसीह इसको क्या कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आज आपके घर में उद्धार आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कितने विश्वास कर रहे हैं आज आपके घर में उद्धार आएगा। आपको भी वो स्त्री के समान दीनता पूर्वक परमेश्वर के सामने जाना है। हालेलुया। दीनता पूर्वक उसके सामने जाना, घुटने टेकना, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जवाब देगा। हालेलुया। अब तक आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा, आप बोल रहे क्यों नहीं सुन रहा, क्यों नहीं सुन रहा, लेकिन आज आप परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। अगर आप उसके पास सच्चे दिल से जाएंगे, सच्चे मन से फिर जाएंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब भी देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर से क्या कहता है कि आज इस घर में उद्धार आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आज वो उद्धार आपके पास आए, आपके घर में आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर से मिलने वाली जो क्षमा है वो साधारण नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है कि वो कोई आसान बात नहीं है। परमेश्वर हमारे भूत को, भविष्य को और हमारे वर्तमान को, गंदगी को साफ कर देता है। हालेलुया। हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की गंदगी को परमेश्वर साफ कर देता है पूरी तरह से जब वो हमें क्षमा करता है। हालेलुया। वो फिर स्मरण नहीं करता है, वो हमारे पापों को पीठ के पीछे फेंक देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि हम यशाया 38:17 में लिखा है कि क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। वो स्मरण नहीं करता। अगर हम माफी मांग लेते तो वो भूल जाता है। वो स्मरण नहीं करता अपने पापों को, हमारे पापों को वो इस बिल्कुल भी याद नहीं करता, वो भूल जाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो हमारे पापों को वो भूल जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि इब्रानियों में लिखा है क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावान होऊंगा, उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं करता, हमारे गुनाहों को वो याद नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे गुनाहों को वो पीठ के पीछे फेंक देता है, उसको फिर वो याद नहीं करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो हम एक और वचन में जाएंगे, लूका 15 अध्याय, लूका 15 अध्याय उसका 3 से लिखा है। जब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को वो जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक न मिल जाए खोजता ना रहे। हालेलुया। और जब वो मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितने कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। वो पापियों को बचाने आया है। इसमें क्या दे रखा है कि 99 जिसकी एक मनुष्य की 100 भेड़ें रहती है उसमें से एक खो जाती है और वो 99 को भेड़ों को छोड़कर उस खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है और जब वो मिल जाती है तो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और अपने मित्रों के साथ पड़ोसी को इकट्ठा करके वह आनंद मनाता है। हालेलुया। इसी प्रकार अगर हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत पे जाएंगे तो वहां पर भी 2 बेटे रहते हैं। छोटा बेटा अपनी सारी संपत्ति को उड़ा देता है, दूर देश चला जाता है, अपनी सारी संपत्ति को वो उड़ा देता है। लेकिन जब वो पिता के पास जाता है तो क्या पिता उसको भगा देता है? नहीं भगाता। पिता परमेश्वर उसको, उसका पिता है, उसको गले लगाता है। हालेलुया। उस पर दया करता है, उसको तरस खाता है उस पर। हालेलुया। इसका 20 अध्याय में पढ़ेंगे कि जब वो उठकर अपने पिता के पास चला तो वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया, बहुत चूमा। हालेलुया। कि हमारा परमेश्वर भी है। जब हमारा संसारिक पिता मतलब दरस खा सकता है, संसारिक पिता हमें क्षमा कर सकता है, तो मेरा परमेश्वर हमें क्यों क्षमा ना करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें देखकर परमेश्वर, क्योंकि हाथ फैलाए हुए परमेश्वर कहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे पास वापस लौटाओ। हालेलुया। आज जितने यहाँ पर आए हैं आप सब बुलाए गए हो, आप सब लाए गए हो, आप खुद की मर्जी से नहीं आए, परमेश्वर आपको लेकर आया है। हालेलुया। ये उसकी योजना है कि आज आप यहाँ पर बैठे हो। हालेलुया। आपके घर में कितनी भी दुख तकलीफें हो, कितने भी लड़ाई झगड़े कलेश की ना हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अगर आप सच्चे दिल से आए हो तो परमेश्वर आज ही उन सबको दूर करेगा। आपके घर से कलेश जाएगा, लड़ाई झगड़े जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर की शांति आपके मनों में आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम किसी के अपराध क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। अगर हम मन में रखकर बैठे हैं किसी के प्रति बुराई को या ऐसी कोई बात को तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनेगा। हम बोलते कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुने जा रही,
हम ये नहीं देखते कि हमारे मन में किसी के प्रति अभी भी कुछ है। अगर अपना मन साफ नहीं करोगे तो हमारी प्रार्थना का जवाब भी परमेश्वर नहीं देगा और हमें भी वो क्षमा नहीं करेगा। अगर हम किसी को क्षमा करेंगे, पूरी दिल से अपने मन साफ करेंगे, परमेश्वर भी हमें क्षमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी, दया करो तो तुम पर भी दया होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन से यही कहता है, तो अपना मन फिराओ। आज इस मीटिंग में अपने मनों को खाली करो, सबको माफ करो, आगे बढ़ो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं, ताली बजा के परमेश्वर की तारीफ करते हैं। और प्रभु जी आपके अनमोल वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपके संदेश के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बातों में परमेश्वर आपको आदर महिमा जलाल देते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर की दासी ने अपने संदेशों में बताया कि परमेश्वर पापियों को बचाने आया है, धर्मियों को बचाने, धर्मी तो यूं ही बच जाएंगे, लेकिन जो पापी हैं उनको बचाने आया है। वेद की जरूरत किसे पड़ती है? रोगी को वेद की जरूरत पड़ती है, निरोगी को नहीं पड़ती है। इसी प्रकार परमेश्वर टूटे मन वालों का है के समीप रहता है। परमेश्वर हम जो परमेश्वर की गलतियों, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, परमेश्वर उनके हमेशा समीप रहता है। परमेश्वर एक ही बात के लिए हमेशा तैयार रहता है कि वो कब मेरी तरफ मुड़ेगा, मैं कब उसकी तरफ मुड़ूंगा। परमेश्वर इसके लिए हमेशा तैयार रहता है। जिस प्रकार से उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में बताया गया है कि जब उड़ाव पुत्र अपनी सारी संपत्तियां उड़ाकर वापस लौटा तो उसके पिता ने उसे बहुत चूमा। बहुत चूमा मतलब ये प्यार को दर्शाता है। बहुत चूमा मतलब वो प्यार को दर्शाता है। हमारा पिता जब हम उसकी तरफ लौटते हैं तो वो भी हमें बहुत चूमता है। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र को उसके पिता ने रेशमी वस्त्र पहनाए और हाथों में अंगूठी पहनाई, तो हमारा पिता भी हमें, जब हम पापों से पाप छोड़ देते हैं, पाप से हम मुड़ जाते हैं और परमेश्वर की ओर आते हैं, तो वो भी हमें अनमोल चीजें देने को तैयार है। वो भी हमें अनमोल चीजें देता है। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र के पिता ने उसे रेशमी वस्त्र पहनाए और सोने की अंगूठी उसके हाथों में दी, जबकि वो अपने पिता की सारी संपत्तियां उड़ा चुका था, अपने गलत कामों में सारी संपत्तियां उड़ा चुका था। लेकिन परमेश्वर, उसके पिता ने उसके अपराधों को क्षमा किया, उसके अपराधों की बात नहीं की उसने, और ना ही उसके अपराधों के पीछे वो गया। और जैसे ही वो उसके पिता की ओर मुड़ा तो उसने उसे रेशमी वस्त्र पहनाए। तो हमारा परमेश्वर भी हमें रेशमी वस्त्र पहनाने को तैयार है। हमें उसकी ओर मुड़ने की जरूरत है और हमें अंगीकार करने की जरूरत है। हमें घुटने टेकने की जरूरत है, उसके सामने हमें अंगीकार करने की जरूरत, उसके आगे हमें समर्पण करने की जरूरत है। एक बार हम उसके आगे समर्पण करें और अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के आगे आत्मसमर्पण कर दें, सरेंडर करें परमेश्वर के आगे। प्रभु कहें हम कि हे प्रभु आप भी हमारे जीवन को चलाएं परमेश्वर। अब हमसे ये जीवन नहीं चलता परमेश्वर, सारा जीवन आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। तो देखिए आपके जीवनों में परमेश्वर काम करेगा, आपको वह मार्ग दिखाएगा, जिस मार्ग में चलना है उसकी शिक्षा वो आपको देगा। तो आइए इस अनमोल वचन के द्वारा परमेश्वर आपको 100 गुना आशीषित करे। अब आगे हम भेंटों में जाएंगे। ऑफरिंग का समय है। जो भी अपनी भेंटें बोना चाहता है वो बो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बोने से कोई भी गरीब नहीं होता। हमारा पैसा कभी भी अस्पतालों में नहीं जाता, हमारा पैसा कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं जाता। परमेश्वर उसका हमें बहुतायत से उसका रिटर्न देता है परमेश्वर। तो आइए हम नाचते गाते हुए परमेश्वर के भवन में बोएंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, परमेश्वर की बातों के लिए बोएंगे। परमेश्वर धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला, मुझे
आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने बिना न मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकारी तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकारी तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। दान के लिए प्रार्थना करते, दान के लिए प्रार्थना करते। हाथ रखो। धन्यवाद 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 करते जीवित मान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते पिता, इन भेंटों के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। जिन लोगों ने भी बोया मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने भी बोया अपनी घटियों में से, अपनी कमियों में से मेरे पिता, वो कभी गरीब नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य से। उनका पैसा कभी बीमारियों में नहीं जाएगा, कभी अस्पतालों में नहीं जाएगा। आपके राज्य के लिए बोया है पिता परमेश्वर, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना फाटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो परमेश्वर ऐसे ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने भी अपनी भेंटें चढ़ाई है परमेश्वर उन्हें 100 गुना वापस दे। विश्वास करते हैं हम। प्रभु यहाँ मौजूद है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर में ध्यान लगाए, अपनी आंखों को बंद करे और परमेश्वर की ओर ध्यान करे। पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। हर एक को छूने के लिए पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। हर एक बंधन को तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। हर एक श्रापों को तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। तो आइए हम जीवित परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी भेड़ों को परमेश्वर आप यहाँ लेके आए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अनमोल वचनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और प्रभु इस मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम जीवित हैं परमेश्वर, ये आपके अनुग्रह है परमेश्वर, ये आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर कि आज हम जीवित हैं परमेश्वर। और प्रभु आपकी अमर दया का फल है कि परमेश्वर आज हम जीवित हैं परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपको आदर महिमा जलाल देते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों से जुड़ी हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आराधना हो, स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर पापियों को बुलाने आए हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप पापियों को बुलाने आए हैं परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे जितने भी अपराध हैं परमेश्वर, उनकी और परमेश्वर उन्हें आप मिटा देते हैं परमेश्वर। उन्हें हिम की तरह परमेश्वर श्वेत कर देते हैं परमेश्वर, उन्हें सफेद कर देते हैं परमेश्वर। हमारे पाप परमेश्वर चाहे कितने भी लाल रंग के हो परमेश्वर, उन्हें आप पीठ के पीछे फेंक देते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, दयावान परमेश्वर प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हम लोगों पे परमेश्वर, अपने लोगों पे दया कर परमेश्वर, दया कर प्रभु। आपकी दया को मांगते हैं परमेश्वर। और प्रभु हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।
और प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक बुराई, हर एक चुगली, हर एक जलन आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक बात परमेश्वर जो आपको बुरी लगती है परमेश्वर हमारे जीवन से परमेश्वर आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हर एक झूठ छल कपट की बातें हमारे जीवन से आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। हर एक बुराई को परमेश्वर मैं आउट करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक गुस्सा आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। और प्रभु जी हम घटे और आप बड़े परमेश्वर। और प्रभु हम घटे और आप बड़े परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर मसीह यीशु का स्वभाव नजर आए परमेश्वर। जिस प्रकार परमेश्वर आप नम्र और दीन है परमेश्वर, हमें भी नम्र और दीन बना परमेश्वर। और प्रभु हमें नम्र और दीन बना परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक बातों में परमेश्वर आपको महिमा देते हैं, हमारे जीवन से परमेश्वर आपको महिमा मिले परमेश्वर। और हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपकी दया को मांगता हूँ परमेश्वर, हर एक के ऊपर आपकी दया को मांगते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु इनके जीवनों में जो भी परमेश्वर बाधा रुकावट कष्ट कलेश है परमेश्वर आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति को परमेश्वर मैं डांटता हूँ और यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देता हूँ परमेश्वर। हर एक बीमारी आउट इन जीसस नेम। हर एक बीपी शुगर थायराइड निकल जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हड्डियों का रोग निकले यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक पेट का दर्द, हर एक पाइल्स आउट इन जीसस नेम। हर एक रसोलिया जाए यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से। और प्रभु बेरी की हर एक चाल को परमेश्वर नष्ट करते हैं परमेश्वर। और प्रभु अंधकार की सारी शक्तियों को नष्ट करते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जितने बैरी हैं परमेश्वर, दुश्मन है परमेश्वर, उनकी जो चालें हैं परमेश्वर वो यीशु के नाम से नाश करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा और तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू नीचे नहीं तो ऊपर ही होगा, तू पूंछ नहीं तो सर ही ठहराया जाएगा परमेश्वर। ये वचन परमेश्वर आपके लोगों के जीवनों में मैं क्लेम करता हूँ यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। परमेश्वर इनके हाथ देने वाले हो जाए परमेश्वर, ये आपके राज्य में बोने वाले हो जाए परमेश्वर, ये जरूरतमंदों की सहायता करने वाले हो जाए परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। और प्रभु आपका वचन कहता है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है परमेश्वर। और प्रभु जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं परमेश्वर वो आज बदल दे यीशु के नाम से परमेश्वर। आपके लोगों के जीवनों में परमेश्वर जो भी अंधकार की शक्ति है परमेश्वर, जो भी परमेश्वर उलट फेर की बातें हैं वो आज नष्ट हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। और प्रभु अपने लोगों को छू परमेश्वर, आपका आत्मा परमेश्वर प्रकट हो जाए परमेश्वर, आपकी रूह से भर जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आपको पुकारते हैं हम परमेश्वर। ओ होली स्पिरिट आ जाइए, ओ पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपके लोगों पे आ जाइए परमेश्वर। जिस प्रकार परमेश्वर आप साउल और परमेश्वर दाऊद पे बलपूर्वक उतरे थे परमेश्वर, और प्रभु वही आत्मा परमेश्वर अपने लोगों पे आज बलपूर्वक उतर जाए परमेश्वर। और प्रभु जी आपका वचन कहता है मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा हर एक प्राणियों पे उंडेलूंगा परमेश्वर। और प्रभु अंत के दिन है परमेश्वर, आपका आत्मा परमेश्वर एक एक पे उंडेल दीजिए परमेश्वर, और आपकी फायर को रिलीज करते हैं परमेश्वर। आपके रोह से भर जाए परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर यहाँ उपस्थित है परमेश्वर, ऑफलाइन ऑनलाइन, हर एक आपकी रोह से भर जाए परमेश्वर, आपके सामर्थ से भरने पाए परमेश्वर। टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी आपकी फायर रिलीज करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आग से भर जाए, आग से भर जाए, आपकी आग से भर जाए परमेश्वर, और रूह से भर जाए, आपके सामर्थ से भर जाए परमेश्वर, आपकी आत्मा से भर जाए परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस घराने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आपका वचन कहता है तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा परमेश्वर। हाँ परमेश्वर आपने हमें बचाया है परमेश्वर, हर एक को लेके आएंगे परमेश्वर आप परमेश्वर। मैं वो डॉली बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जो बीमार है परमेश्वर, हम सब एक मन होकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उसके जीवनों में जो भी बीमारी है परमेश्वर, जो भी अंधकार की शक्ति है परमेश्वर, जो भी दुष्ट की ओर से है परमेश्वर, वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। बी हील इन जीसस नेम परमेश्वर। और दया मांगते हैं परमेश्वर, आपकी दया को मांगते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपकी पवित्र आत्मा को मांगते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपका आत्मा परमेश्वर उस बेटी को चंगा करने पाए परमेश्वर। बी हील इन जीसस नेम परमेश्वर।
बी डिलीवर इन जीसस नेम परमेश्वर। हर एक छुटकारा दे परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति को दूर करते हैं परमेश्वर। आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर, उसके जीवनों पे आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर, उसके लोगों पे आपका लहू लगाते हैं, उसके परिवार पे आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर। और प्रभु आप हर एक बातों को परमेश्वर संभव करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हर एक विपरीत परिस्थिति आप परमेश्वर आसान बना देते हैं परमेश्वर। हर एक जीवन में काम कर परमेश्वर, उस बेटे के जीवन में काम कर परमेश्वर, उसे शिफा दे परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोग बीमार है परमेश्वर, आज ही परमेश्वर वो हील हो जाए, बी हील इन जीसस नेम परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति निकल जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक परमेश्वर पूर्वजों का श्राप नष्ट हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक श्राप को मैं नष्ट करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारी बातों में आपको आदर महिमा जलाल देते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ आमीन में दिया है परमेश्वर। सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। मम्मी इसको देख लो थोड़ा, आपने प्रार्थना कर ली। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अपने हाथों को उठा के मेरे परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। स्वागत पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते पिता। आज आप उतर आए मेरे परमेश्वर, उतर आए मेरे परमेश्वर। आज हर एक को आप छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को आप टच करिए मेरे पिता। तेरा आत्मा हर एक को छुए, तेरी रूह हर एक को छुए मेरे पिता परमेश्वर। जो परेशान है, जो दुखी यहाँ पर आए मेरे पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बीमार है मेरे परमेश्वर, उन सबको जो छू ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन में देख रहे मेरे परमेश्वर पिता, तेरा आत्मा उनको भी टच करे मेरे परमेश्वर पिता। उनको भी आप छुइए मेरे पिता। जो बीमार है वो हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर। तू छू ले मेरे परमेश्वर, छू ले मेरे परमेश्वर। आज हर एक को तो छूने जा रहा है मेरे पिता। तेरा हाथ आ रहा है, तेरा हाथ आ रहा है, तेरा हाथ आ रहा है। तेरी दया आ रही, तेरी दया आ रही, तेरी दया आ रही मेरे परमेश्वर। तेरे बच्चों पर मेरे परमेश्वर तेरा कीलों वाला हाथ आ रहा है मेरे परमेश्वर। और तूने छू रहा है मेरे परमेश्वर, तूने छू के चंगा कर रहा है मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक को छू ले मेरे परमेश्वर। बच्चों से लेकर बड़े तक हर एक को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। आज इन पिता जितने मुझे देख रहे मेरे परमेश्वर, इनके सारे जो रुके हुए काम है, जो पेंडिंग काम है, वो ये महीना खत्म होने से पहले सारे आपके रुके हुए काम हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। जो फोन कॉल इनकी नहीं आई है, महीना खत्म होने से पहले आपकी फोन कॉल आई है यीशु मसीह के नाम से। आपको गुड न्यूज मिलेगी, कोई गवाही के साथ आप यहाँ पर आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इनकी प्रार्थना में जो रुकावट डालने वाला आत्मा जो उनको प्रार्थना नहीं करने देता पिता, हर एक बार रुकावट डालने वाली आत्मा को मैं आउट करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके वचन पढ़ने में जो रुकावट आती है, वो सारी रुकावटों को मैं दूर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक आलस की आत्मा को मैं दूर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। और पिता वचन पढ़ने का अनुग्रह इनके जीवन में आने जाए, प्रार्थना करने का अनुग्रह इनके जीवन में आना पाए। फिर आज वचन को जरा बात करी मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। और गहरी प्यास उत्पन्न हो मेरे परमेश्वर, इनके अंदर वो गहरी प्यास उत्पन्न हो मेरे पिता। जैसे हिंदी पिता नदी के जल के लिए प्यासी रहती है, वैसे ही तेरे वचन के लिए प्यासे हो मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक के लिए पिता परमेश्वर। और हर एक को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। आज इनका छुटकारा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज इनका कर्जा है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। और उसने बना दिया, आप देने वाले बन गए हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है मैं मुझे पूछ नहीं सर ठहराऊंगा, तो नीचे नहीं तो ऊपर ही उठेगा। परमेश्वर आपको उठाने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो आपको उठाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप ऊपर जा रहे हो, आप ऊपर की ओर जा रहे हो, आप नेक्स्ट लेवल की ओर जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और हर एक पर आपका ब्लड लगाती हूँ। जितने भाई बहन है मेरे परमेश्वर, आपका पवित्र सामर्थ्य ब्लड इनके ऊपर लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। ये पिता आपके भाई बहन कहीं भी जाए, आपके एंजल्स इनके साथ जाए, इनके हाथों में कामों में तो उन्हें आशीष देना मेरे परमेश्वर। फिर आज वचन की तरह बात करी मेरे परमेश्वर, ये अपने मनों को फिराए मेरे परमेश्वर। जो भी इनमें बुराई है मेरे पिता वो आप दूर करिए मेरे परमेश्वर। जो ये छोड़ नहीं पा रहे मेरे परमेश्वर को छोड़ने में आप इनकी सहायता करिए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज हर एक को आप छू लीजिए। आज आप
सेम नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज भरपूरी का आत्मा आपके जीवन में आ रहा है, आज बढ़ोतरी का आत्मा आपके जीवन में आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, उसका अभिषेक उतर रहा है, अभिषेक उतर रहा है। अब भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। हर एक भर जाओ उसके रूह से, भर जाओ उसके अभिषेक से, उसके आत्मा से भर जाओ। मैं परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज इनकी बुद्धि को आप खोल दीजिए पिता, कि जब भी वचन पढ़े इन्हें समझ आ सके मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करेंगे हम। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हम दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा। राज पराक्रम और महिमा। आइए अंतिम वचन में जाएंगे हम, आशीष वचन में जाएंगे हम। प्रभु ईश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता आप सब कलीसियाओं के साथ युगान युग होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह।